स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सीवीसी के बारे में, जिसको हम केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जानने से पहले हमें इस बात का पता होना जरूरी है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संवैधानिक संस्थान है या नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसका गठन क्यों किया गया था, इसकी संरचना क्या है, इनका कार्यकाल क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन पूरी की पूरी कहानी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देश में जो चल रहा, आज जो वर्तमान में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, वर्तमान से चल रहा है, वो पहले भी चल रहा था और ये आज़ादी से पहले भी चल रहा था, आज़ादी के बाद में भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी हो सकता है ये चलेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसको हम कहते हैं केस संतानम समिति। केस संतानम समिति की स्थापना की गई थी कि आप बताइए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भ्रष्टाचार पर नकेल कस सके, भ्रष्टाचार को रोक सके। तो केस संतानम ने एक सुझाव दिया कि आप एक ऐसी समिति का गठन करें जो भ्रष्टाचार से संबंधी शिकायत का निवारण कर सके, भ्रष्टाचार से संबंधी शिकायत को सुन सके। तब केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1964, ये बात है फरवरी 1964 की। फरवरी 1964। समिति का नाम पूछे तो केस संतानम समिति क्यों की गई थी, तो भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। इसके अलावा हमारा जो प्रश्न था कि यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक कानूनी संस्थान है। एक कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से इसको एक दर्जा दिया गया था। और यह दर्जा कब दिया गया था, तो ये 2003 में इसको कानूनी दर्जा दिया गया था। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब इस संस्थान का उल्लेख संविधान में किया गया था। जब संविधान का निर्माण हुआ तब इस संस्थान के बारे में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया था। और ये तो हम पढ़ रहे हैं 1964 की कहानी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग होता क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जानने से पहले हमने यह पढ़ा कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई थी, किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो कौन सी समिति थी, तो ये केस संतानम की समिति थी। कब की गई थी, तो फरवरी 1964 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। और कानूनी मान्यता इसको कब मिली थी, तो 2003 में। अब इनके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण हेतु केस संतानम समिति का गठन किया गया था। तो इनके बारे में कुछ पृष्ठभूमि लिख लेते हैं इनके बारे में कि सीवीसी के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। भ्रष्टाचार निवारण हेतु के संतानम समिति का गठन किया गया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार निवारण हेतु केस संतानम समिति का गठन किया गया था। केस संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। तो इनके बारे में भी कुछ लिख लेते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर, तो वो हमारी समिति है के संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई।
तो ये भी जानकारी मिल गई कि कौन सी समिति की सिफारिश से इसकी स्थापना की गई इस आयोग की, तो वो समिति है के संतानम समिति। के संतानम समिति की सिफारिश की गई और इस आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमें ये तो पता ही है कि संविधान लागू हुआ उस समय इस समिति का गठन नहीं किया गया था। इस समिति का गठन कब किया गया, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इस आयोग का गठन फरवरी 1964 में किया गया। तो अगर पूछे कि इस आयोग का गठन कब किया गया, तो इस आयोग का गठन फरवरी 1964 में किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान लागू हुआ उस समय इस आयोग के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई थी और ये एक कार्यपालिका के आदेश पर इस आयोग का गठन हुआ था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सीवीसी की स्थापना। सीवीसी का मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब बार बार केंद्रीय सतर्कता आयोग नहीं लिखेंगे, मात्र सीवीसी ही लिखेंगे। तो सीवीसी कहो या केंद्रीय सतर्कता आयोग है। सीवीसी की स्थापना एक कार्यपालिका, सीवीसी की स्थापना एक कार्यपालिका आदेश के माध्यम से की गई। एक कार्यपालिका द्वारा आदेश जारी किया गया और कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की स्थापना की गई थी। हमने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की है, इनके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको सीधी व सरल भाषा में सीवीसी के नाम से पुकारते हैं। सीवीसी की स्थापना क्यों की गई, तो भ्रष्टाचार निवारण हेतु के संतानम समिति का गठन किया गया था कि भ्रष्टाचार पर रोकथाम कैसे लगा जाए। इस निवारण हेतु एक समिति का गठन किया गया था जिसको हम के संतानम समिति कहते हैं। और के संतानम समिति ने ही अनुशंसा की कि आप एक केवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन करें, इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाई जा सकती है। तो सीवीसी की स्थापना एक कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से की गई थी। तो हमने ये पढ़ा कि इस आयोग का गठन कब किया गया था, फरवरी 1964 में किया गया था। फरवरी 1964 में क्या हुआ, सीवीसी का गठन हुआ और सीवीसी की स्थापना एक कार्यपालिका आदेश के माध्यम से की गई थी। अब हम पढ़ लेते हैं अन्य बातें कि सीवीसी के बारे में और कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी बहुत आवश्यक है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। आप सभी के स्नेह आशीर्वाद से ही कक्षा संचालित हो रही है। सीवीसी के बारे में हमने पढ़ा कि इसको एक कानूनी दर्जा प्राप्त है, ये इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। और कानूनी दर्जा जो प्राप्त है ये मिला था उसको सितंबर 2003 में, और सितंबर 2003 में इसको दर्जा मिला था। लेकिन कहते हैं कि 1998 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के माध्यम से इसको कानूनी दर्जा देने के लिए आदेश जारी किया था। तो हम पढ़ लेते हैं कि 11 सितंबर 2003 को इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। 11 सितंबर 2003 को सीवीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आपको पूछे, यहाँ 2 महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं कि सीवीसी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो वो 11 सितंबर 2003 की कहानी है। लेकिन सबसे पहले सीवीसी को वैधानिक दर्जा देने के लिए आदेश कब जारी हुए थे, तो आदेश जारी हुए थे सर्वप्रथम 1998 में। 11 सितंबर 2003 को सीवीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन, और ये लेकिन क्या कहता है, ये कहता है कि लेकिन 1998 में सीवीसी को वैधानिक दर्जा देने के लिए
देने के लिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। अब यहाँ दो बातें निकल कर सामने आ रही है और दोनों बातें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि सीवीसी को सबसे पहले वैधानिक दर्जा देने के लिए आदेश कब जारी हुआ, तो वो हुआ था 1998 में। सबसे पहले की बात है तो 1998 में राष्ट्रपति साहब ने एक अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी करके अध्यादेश के माध्यम से सीवीसी को एक वैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई थी सबसे पहले 1998 में। लेकिन अगर विधिवत रूप से माने तो विधिवत रूप से 11 सितंबर 2003 को सीवीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। अब आपसे प्रश्न यह है, सीवीसी को वैधानिक दर्जा दिया गया तो 11 सितंबर 2003 सीवीसी को वैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहले कदम उठाया गया था 1998 में, एक अध्यादेश के माध्यम से कदम उठाया था। अब हम यह पढ़ लेते हैं, अब सीवीसी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि सीवीसी एक सदस्य निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है, इनमें कितने सदस्य होते हैं, इसके बारे में एक कहानी के माध्यम से हम चर्चा कर लेते हैं। सीवीसी एक बहुसदस्यीय निकाय है। सीवीसी की संरचना के बारे में पढ़ें तो सीवीसी एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें क्या होता है, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 1+2 की कहानी है। एक का मतलब हुआ कि मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर केंद्रीय सतर्कता आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। तो इनके बारे में भी हम कुछ जानकारी है वो लिख लेते हैं कि सीवीसी की संरचना क्या कहती है। तो सीवीसी संरचना कह रही है कि इसमें 1+2 का सिस्टम है। तो सीवीसी की क्या संरचना है भाई, सीवीसी की संरचना, सीवीसी की संरचना ये कहती है कि यह आयोग बहुसदस्यीय आयोग है, बहुसदस्यीय आयोग है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो इस आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त व 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। यानी 1+2 का सिस्टम है। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। अब हमें पता चल गया कि सीवीसी की संरचना है वो 1+2 की है। अब हम पढ़ेंगे कि संरचना के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इनकी नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं। नियुक्ति, तो आपको पता ही है कि सीवीसी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो सीवीसी के सदस्यों की नियुक्ति एक राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति करता है वो क्या करता है, तो एक कॉलेजियम के माध्यम से सीवीसी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और कॉलेजियम का मतलब, पहले हम नियुक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। नियुक्ति में उत्तर आएगा आपका राष्ट्रपति। अगर प्रश्न पूछ ले कि किन मुख्य सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसमें आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। लेकिन इसके अलावा अगर प्रश्न आए, घुमा फिरा के आए, तो इसका मतलब होता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक कॉलेजियम के माध्यम से करता है। अब हम पढ़ेंगे कि इस कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं। तो आपका प्रश्न था वो ये प्रश्न था कि सीवीसी की संरचना, तो यह बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त व 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं।
इसके अलावा हमने पढ़ा नियुक्ति के बारे में। तो नियुक्ति के बारे में जो हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर निकला राष्ट्रपति। कि कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति एक कमेटी की सलाह पर करता है, एक कमेटी की सलाह पर करता है। इस कमेटी में कौन कौन होते हैं? अगर एक मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करना है या अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करना है तो इसमें कमेटी बनेगी। और कमेटी में कौन कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री, भारत में लोकसभा का विपक्ष नेता और देश का गृह मंत्री। 3 सदस्य होते हैं इसमें, प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता लोकसभा में और गृह मंत्री। 3 सदस्य होते हैं। 3 का मतलब होता है 2 सदस्य वर्तमान सरकार से, 1 सदस्य विपक्ष से। तीनों बैठकर सलाह मशवरा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद में एक आदमी की नियुक्ति होती है। अब आपको पता है चलेगी किसकी? जो सरकार में है उसकी चलेगी। भाई प्रधानमंत्री भी सहमत होगा, गृह मंत्री भी सहमत होगा, लेकिन विपक्ष को विपक्ष के नेता से भी राय मशवरा लिया जाना चाहिए, उससे भी सलाह लेना आवश्यक है। तो हमारा कहने का मतलब होता है ये 3 आदमियों की कमेटी है, 3 आदमियों का ये कॉलेजियम है। कॉलेजियम राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति उस बहुमत के आधार पर देखता है, उस व्यक्ति की नियुक्ति करता है। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि नियुक्ति कमेटी, इस कमेटी में होते हैं 3 सदस्य। एक होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इस कॉलेजियम में क्या होता है? अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के अलावा होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता। और लोकसभा में विपक्ष के नेता के अलावा एक होता है गृह मंत्री। गृह मंत्री, ये 3 व्यक्तियों का एक कॉलेजियम होता है और तीनों व्यक्ति किसी एक नाम पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद में राष्ट्रपति को अनुशंसा करते हैं। और राष्ट्रपति बहुमत के माध्यम से, अगर कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसके लिए इन 2 व्यक्तियों ने अगर हाँ मिलाई है, इस व्यक्ति ने ना मिलाई है, तो इसका मतलब होता है ए व्यक्ति की क्या हो जाएगी? नियुक्ति हो जाएगी। जिस कॉलेजियम में 2 सदस्य जिस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए सहमत होते हैं, उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है इस कॉलेजियम के माध्यम से। और कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं। और प्रधानमंत्री इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है और लोकसभा विपक्ष का नेता होता है और गृह मंत्री इसका पदेन सदस्य होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्यकाल के बारे में कि मुख्य सतर्कता आयुक्त व अन्य जो सतर्कता आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। आपने कार्यकाल के बारे में सुना है 65 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का कार्यकाल। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सतर्कता आयुक्त व अन्य जो मुख्य सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तय की गई है। दोनों में से जो भी पहले हो वो निर्धारित की गई है। इसका मतलब होता है यहाँ 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष का मामला नहीं है। यहाँ आपको याद रखने वाली बात ये कि इनका कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले होगी। इसके अलावा नियुक्ति में एक चीज़ का और प्रावधान किया गया है कि एक बार नियुक्ति होने पर उसी पद पर दोबारा उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी। जैसे एक आदमी अन्य सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त है, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसको वापस उस पद पर वापस नियुक्त नहीं किया जाएगा। अन्य सतर्कता आयुक्त को मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनका कार्यकाल 4 वर्ष का ही होगा, 4 वर्ष के अलावा इनका कार्यकाल नहीं होगा। तो इनके कार्यकाल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु और यहाँ लिखा हुआ है दोनों में से जो भी पहले हो, दोनों में से जो भी पहले हो। यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये 5 वर्ष या 65 वर्ष
6 वर्ष या 65 वर्ष का कार्यकाल नहीं है, यहाँ 4 वर्ष व 65 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में से जो भी पहले होगा वो उसका कार्यकाल माना जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि पदाधिकारियों की पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। तो ये बातें इनमें हम शामिल कर लेते हैं। पदाधिकारियों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी, पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी, लेकिन अन्य सतर्कता आयुक्त को मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, लेकिन कुल कार्यकाल 4 वर्ष ही मान्य होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कार्यकाल के बारे में कि मुख्य सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो हमने पढ़ा कि इनका कार्यकाल होता है, वो होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसके साथ में भी एक और बात ध्यान देने वाली है कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। पुनर्नियुक्ति का मतलब ये होता है कि जिस मुख्य सतर्कता आयुक्त को वापस मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, अन्य सतर्कता आयुक्त को वापस अन्य सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अन्य सतर्कता आयुक्त होता है उसको मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाया जा सकता है। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य जो सतर्कता आयुक्त होता है उसको मुख्य सतर्कता आयुक्त तो बनाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कार्यकाल तो होगा उनका 4 साल ही। इसके अलावा कार्यकाल के बारे में और कोई बात नहीं मिलती है। अब हम पढ़ते हैं इनके वेतन व भत्तों के बारे में। वेतन व भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है कि वेतन व भत्ता इनको कितना मिलेगा, और इनके वेतन व भत्तों के साथ साथ में और कुछ बातों का भी प्रावधान किया गया है। वेतन व भत्तों में इनके बारे में साफ साफ लिखा गया है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त को वेतन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान दिया जाएगा, और अन्य सतर्कता आयुक्त का वेतन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान दिया जाएगा। उनको जो सुख सुविधा मिलती है, उनको जो वेतन मिलता है, उनको जो भत्ता मिलता है, वो का वो इनको भी मिलेगा। तो इनके वेतन व भत्तों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इनके वेतन व भत्तों के बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो वेतन व भत्ते, अगर आपको पूछ ले कि मुख्य सतर्कता आयुक्त को वेतन कितना मिलता है, तो अगर ऑप्शन में आए तो हमें ध्यान रखना है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त को वेतन मिलेगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वेतन व भत्तों में मुख्य सतर्कता आयुक्त का वेतन, मुख्य सतर्कता आयुक्त का वेतन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान तथा अन्य सतर्कता आयुक्त का वेतन अन्य सतर्कता आयुक्त का वेतन संघ लोक सेवा के
संघ लोक सेवा के सदस्यों के समान मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके वेतन व भत्तों में बारे में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है। इनके बारे में एक ही जानकारी मिलती है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त को तो वेतन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान दिया जाएगा तथा अन्य सतर्कता आयुक्त का वेतन संघ लोक सेवा सदस्यों के समान दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पता चल गया इनके वेतन व भत्तों के बारे में। तो वेतन के बारे में जानकारी मिल गई कि मुख्य सतर्कता आयुक्त को तो वेतन मिलेगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान और अन्य सतर्कता आयुक्तों का वेतन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान दिया जाएगा। जैसे उनको वेतन भत्ता मिलता है वो का वो इनको मिलेगा, जो इनको सुख सुविधाएं मिलती है वो को वो इनको मिलेगा। अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि अगर कोई मुख्य सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त होता है वो कहे कि मेरा दर्जा किसके समान है, मैं भारत में किसके समान पद धारण करूंगा, या मुझे ये कहे कि आप एक अध्यापक हो लेकिन आपका जो वेतन व भत्ता है वो एक राजस्थान पुलिस सेवा के कर्मचारी के समान मिलेगा, या आपको जो दर्जा है वो एक पुलिस विभाग के अफसर के समान मिलेगा, ऐसे कुछ दर्जा दिया जाता है। तो इनका एक दर्जे के बारे में बातचीत करें। अगर आपको पूछे कि मुख्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा किसके समान है, अन्य सतर्कता आयुक्तों का दर्जा किसके समान है, तो साथियों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने वेतन व भत्तों में यह पढ़ा है कि इनके वेतन व भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के समान दिया जाएगा, तो इनको दर्जा भी उसी के समान दिया जाएगा। जैसे मुख्य सतर्कता आयुक्त है तो इनको दर्जा मिलेगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। यहाँ सदस्यों की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान दिया जाएगा। तो इनके बारे में कुछ बातें हैं, इनको भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं ताकि कभी किसी प्रकार का प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। दर्जा, और दर्जा में हम पढ़ेंगे कि मुख्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा, मुख्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा, मुख्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान व अन्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान दिया जाएगा। तो दर्जे के बारे में बातचीत करें तो मुख्य जो सतर्कता आयुक्त होता है इनको दर्जा मिलेगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष के समान, और अन्य सतर्कता आयुक्त का दर्जा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के समान दिया जाएगा। यहाँ कुछ बातें समझ लेते हैं कि सीवीसी के मुख्य सतर्कता आयुक्त इनका दर्जा किसके समान होगा, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, क्योंकि ये भी यहाँ क्या है अध्यक्ष है, और अन्य सतर्कता आयुक्त इसका मतलब ये है क्या इनके सदस्य, तो यहाँ भी हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। अब हमने क्या क्या बातें की है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना, इनके गठन, इनके प्रावधान, सीवीसी की संरचना के बारे में, इनकी नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति के लिए कोलेजियम के बारे में,
कार्यकाल के बारे में, वेतन व भत्तों के बारे में, इसके अलावा हमने बातें की है वेतन व भत्तों के बारे में, बाद में दर्जा के बारे में हमने चर्चा की है। सीवीसी के बारे में जो जानकारियां हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें जो मिलती है, जो जानकारी हमें जो प्राप्त है, इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया है, अध्ययन किया है। इसके अलावा अब जो आगे की जो क्लास होगी उसमें हम सीवीसी से जो बचे हुए बिंदु हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है और पूरी कोशिश है कि जैसे मैंने पढ़ा है इससे बाहर किसी भी प्रकार का प्रश्न न आए, और कोई भी प्रश्न आएगा तो आप निश्चित तौर पे सही कर सकोगे। ये मेरी आपसे आशा है, विश्वास है, शुभकामना है। थैंक यू, धन्यवाद।